देखिए अमेरिका में जहां एक तरफ शटडाउन और वहीं इससे पुतिन को मिला है एक बड़ा मौका। यूक्रेन के चेर्निहाइव में रूस का विनाशक ड्रोन हमला हुआ है। रूस ने चेर्निहाइव एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया है। रूसी गिरान ड्रोन के हमले से यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंचा है। अटैक के बाद चेर्निहाइव इलाके में पावर सप्लाई ठप पड़ गई है। यह देखिए आप हमले की तस्वीर। और अमेरिकी शटडाउन से रूस की सेना को बढ़ा है हौसला और पिछले 12 घंटे से यूक्रेन पर रूस का कहर जारी है। यूक्रेन के सूमी में रूस का विध्वंसक ड्रोन प्रहार, सूमी के शोत्स्का और स्लावोचित में बिजली सप्लाई बंद हो गई और रूसी हमलों से 38 से ज्यादा इलाके में बिजली गुल हो गई। और एक और बड़ी खबर, डोनेस्क में रूस की सेना का गुरिल्ला अटैक। यूक्रेनी सैन्य काफिले पर छिपकर हमला किया है। ट्रांसपोर्ट व्हीकल पर ताबड़तोड़ फायरिंग की तस्वीरें आपके सामने। तो ये 3 तस्वीरें आपके सामने वॉर जोन से 3 बड़ी खबर। एक तरफ चेर्निहाइव में बड़े हमले को अंजाम दिया रूस ने और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त किया है। ये दूसरी बड़ी खबर, 12 घंटे से यूक्रेन पर रूस बारूदी बरसात कर रहा है। सैन्य काफिले पर भी किस तरह से हमला किया गया, ट्रांसपोर्ट व्हीकल को निशाना बनाया गया। ये 3 तस्वीरें आपके सामने। तो अमेरिका में शटडाउन के बाद द इकोनॉमिस्ट का चौंकाने वाला दावा, अमेरिका और नाटो को टेस्ट कर रहे हैं पुतिन यूएस नाटो को भीतर से कमजोर कर रहे हैं। ग्रे जोन कैंपेन से अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं पुतिन उकसावे की रणनीति पर लगातार काम कर रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से यह शटडाउन पुतिन के लिए एक अवसर की तरह आया है। एक तरफ अमेरिका की सरकार, ट्रंप सरकार इस शटडाउन में उलझी हुई है, वहीं दूसरी तरफ आप देखिए किस तरह से पुतिन इसे एक अवसर के रूप में देख रहे हैं, हमले की रणनीति को और बढ़ावा दे रहे हैं। तो आप देखिए एक तरफ अमेरिका में फंडिंग बिल पास ना होने के बाद तमाम जो सरकारी कामकाज है वो ठप पड़ गया है। अमेरिका में शटडाउन हो और कैसे इसने एक बड़ा मौका रूस को दे दिया है। व्लादिमीर पुतिन को कैसे मिला है मौका, आप इसे समझिए। यूक्रेन में अब इससे विस्तार का प्लान और आसान हो गया है। कुपियांस्क की बात करें, पोक्रोवस्क की बात करें, कोस्तिंतिवका की बात करें, तो यहां पर रूसी सेना और बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। अब खबर क्या है, अब देखिए कहां कहां पर यूक्रेन में विस्तार का जो प्लान है उसे पुतिन आगे बढ़ा रहे हैं, यह हमने आपको बताया। अब खबर क्या है आप जरा समझिए। दरअसल रूसी सेना ने कब्जे का दायरा अपना बढ़ा दिया है। पूर्वी यूक्रेन से आगे रूसी सेना बढ़ रही है। पूर्वी यूक्रेन को बाकी हिस्सों से रूस काट देगा। सर्दी तक हो जाएगा रूस का कब्जा और ये रणनीति आप देखिए किस तरीके से इस विंटर में ही अपनाया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मौका तब आया है जब ट्रंप के बीच, पुतिन के बीच तनाव पिछले कुछ दिनों में बयानों के माध्यम से बढ़ा है। लेकिन अमेरिका के सामने अचानक से एक संकट आता है और पुतिन के सामने एक मौका आता है। सवाल यह है कि अमेरिका में शटडाउन को पुतिन मौके की तरह देख रहे हैं। तो आइए समझते हैं कि अमेरिका में सरकारी शटडाउन की खबर है क्या और कैसे पुतिन इसका फायदा उठा सकते हैं। अमेरिका में सरकारी शटडाउन है, जी हां, 6 साल में पहली बार सरकारी कामकाज ठप हुआ है। 2019 के बाद पहला सरकारी शटडाउन है ये, और सीनेट से फंडिंग बिल पास नहीं होने के बाद यह शटडाउन हुआ है। सरकार के ज्यादातर कामकाज ठप हैं। हजारों सरकारी कर्मचारियों की सैलरी अटकी पड़ी है, रुकी हुई है। कर्मचारियों को बिना वेतन छुट्टी पर जाने की नौबत आ गई। 1995 से अब तक 6 बार यूएस में सरकारी शटडाउन हुआ है। ऐसा नहीं है कि यह पहली बार है, लेकिन यह अवसर ऐसा है जिसमें पुतिन को लाभ हो सकता है। तो जैसा भी रवि ने आपको बताया कि किस तरह से अगर हम 6 बार बात करें, इससे पहले भी कई बार जो शटडाउन है वो हो चुका है, लेकिन आखिर ये शटडाउन क्या होता है यह आपके लिए समझना और जानना बहुत जरूरी है। विस्तार के साथ यह हम आपको बताते हैं और समझाते हैं कि आखिर क्या होता है शटडाउन, कैसे जो वित्तीय हालात हैं वो काफी ज्यादा खराब हो गए हैं अमेरिका के अंदर। देखिए अमेरिका में हर साल
सरकार को बजट पास करना होता है, संसद बजट पर सहमत नहीं होती है तो जो बिल पास है वो होता नहीं। दरअसल इसको कहा जाता है फंडिंग बिल, यानी जो भी सरकारी कामकाज होता है इसके लिए जो पैसा चाहिए उसे सीनेट से पास कराना होता है। सरकार को मिलने वाला पैसा रुक जाता है जब अगर ये फंडिंग बिल क्लियर नहीं होता है, पास नहीं होता है। अब आगे क्या, बिल रुकने से तमाम जो सरकारी एजेंसियां हैं वहां पर जो कर्मचारी हैं उन्हें वेतन नहीं मिल पाता और इस बार ऐसे हो रहा है लाखों की संख्या में कर्मचारियों को बिना वेतन छुट्टी पर भेजा जा रहा है। गैर जरूरी जो सेवाएं हैं, दफ्तर, ये सब कुछ बंद हो जाते हैं अमेरिका में शटडाउन के दौरान। शटडाउन से हजारों कर्मचारियों की नौकरी अब खतरे में पड़ गई है। तो आप देखिए ये जो हालात है वो इस वक्त बनते हुए नजर आ रहे हैं शटडाउन को लेकर। मनीष इस वक्त हमारे साथ है। मनीष, ये बताइए, इससे पहले हमने देखा ट्रंप प्रशासन में ही साल 2018 में 2 बार शटडाउन हुआ था और अब एक बार फिर से 7 साल के बाद ये हालात वहां पर पैदा हुए हैं। ये जो हालात है, क्योंकि अमेरिका तो ये बोल रहा था भारत और रूस को डेड इकोनॉमी, हालात तो वहां पर डेड इकोनॉमी वाले हो रहे हैं और रूस कैसे इसको भुना रहा है, जरा आप समझाइए। देखिए, अमेरिकी शटडाउन को आप अगर आसान भाषा में समझें तो जैसे हमारे यहाँ भी बजट पास होता है, हमारे संविधान में तो बल्कि ये लिखा हुआ है कि अगर बजट पास नहीं हुआ तो जो मौजूदा सरकार है उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। हाँ। तो उसी तरीके से अमेरिका में भी बजट पास करने के लिए अमेरिकी संसद में जाती है बात। अगर वहाँ पास नहीं हो रहा होता है तो फिर वो नेगोशिएशन होता है, वहाँ ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति इस्तीफा देते हैं। तो इस वक्त चूंकि ट्रंप और उनकी पार्टी अपोजिशन पार्टी से बात नहीं कर रही है तो लेकिन ये नेगोशिएशन चलता है, कुछ उनकी मांगे होती है, अंदर खाने बातचीत हो जाती है और फिर थोड़े दिनों के बाद ऐसा हो जाता है। तो लेकिन इस शटडाउन के भी दौरान बहुत सारे कामकाज प्रभावित होते हैं, वो हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे अमेरिका ठप पड़ जाएगा। हाँ, प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन ये बात सही है कि चूंकि इस वक्त ट्रंप का सारा ध्यान, सारा फोकस उस पॉलिटिकल मैनेजमेंट में लगा रहेगा तो इसका फायदा पुतिन उठा रहे हैं, क्योंकि अभी एक एक दिन इंपॉर्टेंट है। ऐसे वक्त में जब यूरोप पूरी तरह से तैयार था, रूस के खिलाफ एक जंग की तैयारी कर रहा था, उस वक्त ट्रंप का इस तरह से अपने घरेलू मामले में उलझ जाना, ये अगर आप कहें तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है पुतिन के लिए।